स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आप सभी ने देखे होंगे। पहले तो दो बहनों का रिश्ता देखने को मिला, यानी कि अक्षरा और आरोही का। इस रिश्ते में काफी खटास पैदा हो रखी थी। इसके बाद दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनी। यहाँ पर भी काफी ज्यादा खटास दोनों में देखने को मिली। उसी के बाद आया 6 साल का लीप, और 6 साल के लीप के बाद जब अक्षरा अपने पति अभिनव शर्मा और बेटे अभीर को लेकर उदयपुर शहर वापस पहुंची, तो यहाँ पर अभिमन्यु को किसी न किसी तरीके से ये पता चल गया कि अभीर उसी का बेटा है। अब ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि आरोही भी रूही की माँ है, तो एक माँ की ममता जाग उठी और रूही की माँ यानी कि आरोही ने अभिमन्यु से कहा कि अक्षरा अपने बेटे अभीर के बगैर जी नहीं पाएगी अगर अभिमन्यु ने अक्षरा को उसके बेटे से अलग कर दिया तो। लेकिन ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कस्टडी ड्रामा तो सभी को देखने को मिल रहा होगा। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां रूही पहले अपनी पॉपी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, तो वहीं अब रूही को एक बहुत ही बड़ा सच पता चलने वाला है। अब क्या है वो सच, तो आप सभी को बता दें कि असल में यहाँ पर रूही को अभीर के जन्म की सच्चाई पता चलने वाली है। क्या क्या चलता है रूही को पता जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। जब ये शो शुरू ही हुआ था तो यहाँ पर शो की कहानी की शुरुआत नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ हुई थी, जिसके बाद की रिश्ता बढ़ता चला गया और कहानी आ गई कार्तिक और नायरा के रिश्ते पर, जिसके बाद यहाँ पर आया जनरेशन लीप, और जनरेशन लीप के आने के बाद हुई प्रणाली राठौड़, करिश्मा सावंत और हर्षद चोपड़ा यानी कि हमारे अक्षरा अभिनव बैच, अक्षरा आरोही और अभिमन्यु बिरला की एंट्री। शुरू में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा और आरोही के बीच एक खटास सी थी, लेकिन यहाँ पर जब अक्षरा और आरोही देवरानी और जेठानी बने तो उस दौरान जो खटास थी वो थोड़ी सी कम तो थी, लेकिन जिस तरीके से नील से आरोही करना चाहती थी शादी, असल में उस शादी को रोकने की पूरी कोशिश तो की थी अक्षरा ने, लेकिन जब नील और आरोही की शादी हुई तो उस दौरान आरोही नील से सच में प्यार करने लगी थी। अब ऐसे में यहाँ पर आज के ट्रैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी को ये देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि में जो 6 साल का लीप आया था और 6 साल बाद यहाँ पर जो अक्षरा अपने बेटे अभीर और अपने पति अभिनव शर्मा को लेकर उदयपुर शहर आई थी, तो वहीं आज अक्षरा के बेटे की सच्चाई यानी कि आखिरकार किसका बेटा है अभीर, वो यहाँ पर अभिमन्यु को पता चल गई। अभिमन्यु को पता चल गया कि अभीर और किसी का नहीं बल्कि अभिमन्यु के बेटा है और अभिमन्यु की एक्स वाइफ यानी कि अक्षरा का भी बेटा है। यहाँ पर परवरिश भले ही अभिनव शर्मा ने की हो अभीर की, लेकिन अभी की रगों में खून तो बिरला खानदान का ही दौड़ता है। अब ऐसे में शो का एक ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग सा तब भी देखने को मिला जब आप सभी को देखने को ये मिला कि अभिमन्यु को पता ही नहीं था अभीर की सच्चाई के बारे में, लेकिन अभीर से अभिमन्यु और मंजूरी एक कनेक्शन सा जरूर फील करते थे, जहां पर कि अभिमन्यु ने जूनियर कहकर अभीर को पुकारा, तो वहीं मंजूरी अक्षरा के बेटे होने की वजह से अभीर से दूर रहने की कोशिश करती थी। ऐसे में यहाँ पर इन 6 साल से अभिमन्यु ने ना तो दूसरी शादी की और ना ही अभिमन्यु को किसी और से प्यार हुआ। यहाँ पर अभिमन्यु की जिंदगी तो खत्म हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु की जिंदगी में प्यार और खुशी लेकर आई आरोही और नील की बेटी यानी कि रूही, जो कि अभिमन्यु को अपना पॉपी कहती है।
यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से रूही काफी ज्यादा नाराज हो जाती है अभीर से, वो भी तब जब अभीर रोजाना अभिमन्यु से मिलते थे। रूही का कहना ये होता था कि वो अपने पॉपी को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहती है। उसे नहीं पसंद है कि उसके पॉपी किसी और को अटेंशन दे। अब ऐसे में यहाँ पर आरोही भी पूरी कोशिश करती हुई नजर आई कि वो अपनी बेटी का दिल ना तोड़े, उसके दिल को टूटने से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आई आरोही यहाँ पर तब भी नजर आई जब आरोही एक माँ की तरह से अक्षरा की भलाई के बारे में सोचते हुए दिखाई दी गई। यहाँ पर भले ही आरोही ने काफी सारे इल्जाम लगाए हों मंजरी और अभिमन्यु पर, लेकिन यहाँ पर इन इल्जामों के बारे में तो रूही को कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में शो का एक ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा आने वाला है, जहाँ पर कि आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि आज जहाँ अभीर की सर्जरी हो रही है, जहाँ अभीर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वहीं घर में रह करके रूही के सामने आएगी अभीर की असली पहचान। यानी कि रूही को ये पता चल जाएगा कि अभीर रूही की मौसी यानी कि अक्षरा का तो बेटा है, लेकिन अभीर के पिता अभिनव शर्मा नहीं बल्कि रूही के ही पॉपी अभिमन्यु बिरला है, जिसे जानने के बाद यहाँ पर रूही का दिल टूट जाएगा और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी आरोही। जिसके बाद की ये भी कहा जा रहा है कि आरोही पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी अक्षरा, अभिनव और अभीर को कसौली वापस भेजने की। ऐसे में यहाँ पर रूही को जहाँ अभीर के असली पिता की सच्चाई पता चल जाती है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि जहाँ अब तक अभिमन्यु ने अभीर के लिए रूही के दिल में जगह बनाई थी, ये बताया था रूही को कि रूही के पॉपी का प्यार कभी भी रूही के लिए कम नहीं हो सकता है, तो वहीं इस सच्चाई को जब रूही जान लेगी तो क्या अभिमन्यु बिरला यहाँ पर हो पाएंगे कामयाब रूही को समझाने में, या फिर रूही अभिमन्यु को कुछ कहने देगी भी या नहीं। इसी के साथ साथ रूही कहीं न कहीं अपनी माताश्री यानी कि आरोही बिरला पर और अपनी मौसी यानी कि अक्षरा पर भी इल्जाम लगाते हुए नजर आएगी कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी उन्होंने रूही से सच छिपाया। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर रूही के सामने ये सच आया कि अभीर और किसी का नहीं बल्कि अभिमन्यु बिरला का ही बेटा है। जहां रूही अब तक ये मान रही थी कि अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ रूही के पॉपी हैं, अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ रूही से प्यार करते हैं, अभिमन्यु का प्यार कभी भी रूही के लिए कम नहीं हो सकता है या फिर कभी भी बच नहीं सकता है। तो वहीं अब रूही को जब ये सच्चाई पता चली तो रूही के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही भी अब अभीर से करने लगी है बेहद नफरत। लेकिन यहाँ पर इस शो के आगे आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होगा, असल में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभीर की सर्जरी भी कर रहे हैं यहाँ पर अभिमन्यु बिरला, तो वहीं अभिमन्यु के छोटे भाई यानी कि नील बिरला की बेटी रूही को अभिमन्यु के बेटे की जन्म की भी सच्चाई पता चल चुकी है। देखते हैं शो में क्या कुछ आगे होने वाला है। अगर आप सभी को आगे के अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल निक 9 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।